खट्टी मीठी कहानियाँ। अपूर्वा, चलो जल्दी उठो, स्कूल नहीं जाना है क्या? बस आती ही होगी। मम्मा, आज मेरा सर दर्द कर रहा है, आज स्कूल नहीं जाना प्लीज। अरे बेड से निकलो, मुंह हाथ धो, सुबह की फ्रेश हवा लगेगी तो सब ठीक हो जाएगा। आर्यन को भी तो बोलो, उसे स्कूल नहीं जाना है क्या? अरे उसका पूरा बदन दर्द कर रहा है, रात में भी खांस रहा था, वो आज नहीं जाएगा। वाह माँ, बेटे के लिए दूसरा रूल और बेटी के लिए दूसरा, ये पार्शियलिटी है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। चल अब उठ और रेडी होकर स्कूल जा। क्या हुआ? सवेरे सवेरे क्यों चिल्ला रही हो मेरी बेटी पर? देखो ना पापा, मेरा सर दर्द कर रहा है और आर्यन का भी बदन दर्द कर रहा है, लेकिन माँ मुझे स्कूल भेज रही हैं और आर्यन को आराम करने के लिए कह रही हैं। लड़की और लड़के में इतना फर्क क्यों? अपूर्वा की यह बातें श्रीधन को अंदर तक झंझोर देती है। अपूर्वा की बातों में सच्चाई थी, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते थे, लेकिन किसी तरह श्रीधन अपूर्वा को समझाकर उसे स्कूल भेज देता है। एक दिन शीला बीमार हो जाती है। अपूर्वा अपनी माँ का पूरा देखभाल कर रही थी। तभी वहाँ आर्यन आता है। माँ, बाहर आइसक्रीम वाला आया हुआ है, 50 रुपए दीजिए, मुझे आइसक्रीम खाना है। सभी बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं तो मैं भी खाऊंगा। मेरा राजा भैया, देखो माँ किस तरह बेड पर पड़ी हुई है और तुम्हें आइसक्रीम खाने की पड़ी है। कल बारिश में भीगने से रात ही तुम्हें छींक आ रही थी, आइसक्रीम खाने से बीमार पड़ जाओगे भैया। मुझे कुछ नहीं जानना और तुम मेरे मामले में ज्ञान ना दो तो ही अच्छा रहेगा। माँ, मैंने तुम्हारे पर्स से 50 रुपए निकाल लिए हैं। शीला की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह सोच रही थी कि जिस बेटी को वो हमेशा डांटती रहती थी, वही आज सुबह से उसके पास बैठी है, जबकि बेटे को सिर्फ अपने शौक से मतलब है, उससे नहीं। ये सब सोचते सोचते न जाने कब उसे नींद आ गई। इसी तरह दिन बीत रहे थे। आर्यन और अपूर्वा के झगड़े होते रहते थे, लेकिन दोनों में प्यार भी उतना ही था। अगर कोई आर्यन को कुछ बोल देता तो अपूर्वा अच्छी तरह से उसकी खबर लेती। बचपन को छोड़ दोनों अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। स्कूल की जगह अब कॉलेज ने ले ली थी। अपूर्वा नहा धोकर कपड़े सुखाने छत पर जाती है। वहां उसे फूल के गमले के पीछे गुल्लक टूटा हुआ मिलता है। मम्मा, पापा, आप लोग कहाँ हैं? आकर देखिए आर्यन ने क्या किया है। क्या हुआ अपूर्वा, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रही हो? देखिए ना पिताजी, आर्यन ने मेरा गुल्लक तोड़कर सारा पैसा निकाल लिया है। इसमें 40,000 से ऊपर रुपए थे। मुझे ब्यूटिशियन कोर्स के लिए चाहिए था। आने दो उसे, इस लड़के का बहुत ज्यादा मन बढ़ गया है। अब लगता है आर्यन कॉलेज से आ गया है। उसकी बाइक रुकने की आवाज बाहर से आई। सुनिए, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बेटा अब जवान हो गया है। आर्यन, इधर आओ। तुमने अपूर्वा का गुल्लक क्यों तोड़ा? उसके पैसे कहाँ गए? वो मुझे एक म्यूजिक सिस्टम के लिए 25,000 रुपयों की जरूरत थी और वो मेरे पास नहीं थे। ऐसे कैसे किसी का गुल्लक तोड़ सकते हो तुम? और बाकी के पैसे कहाँ गए? वो दोस्तों के बीच पार्टी में खर्च हो गए। कितनी मेहनत करके मैंने ब्यूटिशियन कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम पास किया था। अब ब्यूटिशियन बनने का सपना मेरा सपना ही रह गया। मैंने बचपन से ही गुल्लक में पैसे जमा कर रखे थे। उसमें से आधे पैसे तो वैसे भी मेरे ही थे, जो मैंने तुम्हें रक्षाबंधन और भाई दूज में दिया था। एक तो गुल्लक तोड़कर पैसा चुराता है और ऊपर से अपनी दीदी से जबान लड़ा रहा है। बेशरम, नालायक कहीं का, निकल जा यहाँ से। अरे छोटा है, गलती हो गई। अरे वो तो खुद ही शर्मिंदा है। तुम दोनों इस बच्चे पर सारी भड़ास निकाल रहे हो। लेकिन मम्मा, उसे पूछना तो चाहिए था ना। अब किस चीज की ज्यादा जरूरत है, म्यूजिक सिस्टम की या ब्यूटिशियन कोर्स की? ये घर है या सराय? अरे
साल 2 साल में अपने घर जाएगी। तुम अब वहां के बारे में सोचो। लड़कियों को इतना मन बढ़ाकर रखना ठीक नहीं। अगर यही एटीट्यूड रहा तो वहां कैसे रहोगी? माँ के मुंह से इतना सुनते ही कि अपने घर के बारे में सोचो, यह शब्द एक ही पल में अपूर्वा को झकझोर कर रख देता है। वह अपने कमरे में चली जाती है। उधर आर्यन घर से बाहर निकल जाता है। उस दिन कोई भी खाना नहीं खाता। इस घटने के बाद अपूर्वा को अपना ही घर पराया लगने लगा। आर्यन अपूर्वा से बात करना छोड़ चुका था। इसी तरह 1-1.5 साल बीतते बीतते अपूर्वा की शादी दूसरे शहर के एक इंजीनियर समर से हो गई। विदाई के समय अपूर्वा एक बार अपने घर को देखी, फिर माँ पिताजी को देखते हुए गाड़ी पर बैठ गई। जिसे वह अपना घर समझ रही थी, वह सचमुच आज पराया हो चुका था। ससुराल पहुंचने पर सुना है काफी पढ़ी लिखी हो, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ाई का रौब नहीं चलेगा। अब तुम इस घर की बहू हो। छोटी ननद रीमा और देवर रितेश के साथ मिलजुल कर रहना। जी माँ जी, मैं इसका ध्यान रखूंगी। अरे बस करो माँ, सारा चीज एक ही दिन में समझा दोगी क्या? अरे भैया तो अभी से ही भाभी की तरफदारी करने लगे हैं। लगता है भाभी ने अभी से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। रीवा, अभी अभी भाभी आई है, थकी होंगी, इन्हें अपने रूम में आराम करने दो। समय तेजी से करवट लेता है। अपूर्वा अपने ससुराल में ढल जाती है। उधर 2 साल बाद आर्यन की भी शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद सास बहू के झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसी बीच श्रीधन लंबी बीमारी के बाद मर जाता है। एक दिन अपूर्वा अपनी माँ के पास पहुँचती है। माँ, ये सब क्या हो गया माँ? बेटी, तू हमारे घर की लक्ष्मी थी। तेरे जाते ही इस घर की किलकारियां चली गई। तेरे पिताजी ने जब से बिस्तर पकड़ा, मैं तो अकेली ही हो गई। हाँ, पर आर्यन और बहू तो है ना? वो दोनों 1 साल से अपना खाना खुद बनाते हैं, मुझसे बात भी नहीं करते। मैं बस अपने कमरे में पड़ी रहती हूँ। चलो माँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। अरे किचन में ताला क्यों लगा है? वो किचन में बहू खाना पकाती है। मेरा क्या है, मैं इसी रूम में पकाकर खा लेती हूँ। अरे ऐसे कैसे? अपने ही घर में इस तरफ मत जाओ, उस तरफ मत जाओ, वो सामान उसका है, ये सामान मेरा है, ऐसा तो नहीं होता माँ। यही जीवन की सच्चाई है बेटी। सच पूछो तो हम औरतों का कोई अपना घर नहीं होता, ना ही मायका और ना ही ससुराल। होगा माँ, हम औरतों का भी अपना घर होगा। जिस दिन हम बेटों को भी बेटियों की तरह शुरू से सिखाएंगे कि उनकी भी कोई मर्यादा है, उस दिन हर औरत का अपना घर होगा। तू सही कह रही है बेटी। काश हम अपनी बेटियों के साथ बेटों को भी संस्कार, मर्यादा और कर्तव्य को सिखाते, तो अपने घर में यूं पराया बनने की नौबत नहीं आती। अपूर्वा अपने मायके से वापस लौटते समय बस यही सोच रही थी कि अगर माँ भी चल बसी तो इस घर में वो किस हक से आएगी। आज उसका अपना घर पराया महसूस हो रहा था। वह चाहकर भी माँ को वहाँ पर इंसाफ नहीं दिला पाई। अपना घर जिसमें सारा बचपन बीता, वहाँ पर माँ के हक के लिए वह बोल नहीं सकती थी। अपना घर अब पराया हो चुका था।